नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों आजकल एक YouTube पे ना एक मैंने स्क्रॉल कर रही थी, मैंने कहा देख लूँ एक बार। मैं हमेशा कुछ इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस हमेशा देख लेती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो मैं देख रही थी तो उसमें एक वीडियो आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने ये नाम पहले भी कभी सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अभी इस समय ना काफ़ी डिमांड में ये टॉपिक चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है ये? मैंने जहाँ तक अपनी समझ से मैं आपको आज इस चीज़ के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ना मैंने जब इसको समझा उससे पहले मेरे साथ इसने बहुत काम किया। रियली मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, हकीकत बता रही हूँ, ये किसी के कहने के लिए या सुनने के लिए नहीं है, ये मैं सीरियसली अपनी लाइफ में जब मैं रिलेट करके देखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, डॉट्स कनेक्ट किए, तो मुझे लगा ये वाकई में काम करता है, चाहे आप इसको जाने या ना जाने ये। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मतलब काम करता है तो अपने आप करेगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं बैठी हूँ यहाँ पे और मेरे मुंह में अपने आप निवाला आ जाए, मैं अपने आप खाना खा लूँ। ऐसा नहीं होता। एक्शन तो आपको लेना ही पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए आप एक्शन तो लेंगे ही ना, तभी तो आप कामयाब हो पाएंगे। तो इसमें मेरी लाइफ में जो काम किया वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे शुरू से हमेशा मैं लगी रही कि मुझे इतना अच्छा माहौल मिला कि मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि बेटा हमेशा अपने काम पे फोकस करो, काम करो और बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। देखिए, जो कुदरत होती है, नेचर होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को कभी भी जाया नहीं जाने देती है। हमें अपनी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलता है, कभी भी हमारी कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती है। या तो हम सीखते हैं या फिर हम आगे बढ़ते हैं, यही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मैं हमेशा हमेशा जब भी मेरे दिमाग में हमेशा सोचती रहती थी कि मुझे इस तरह का काम करना है, कि मुझे आगे अपनी लाइफ में एक जॉब चाहिए, अपनी लाइफ में मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो सीरियसली मैंने ये चीज़ ना अप्रोक्स जब मैं 7th 8th क्लास में होंगी, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और मुझे कुछ भी करके कैसे भी करके मुझे एक जॉब लेनी है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। हमेशा यही सोचा था कि मुझे एक जॉब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखती थी और हमेशा एक्शन लेती रहती थी। मेरी आदत थी, हमेशा मैं ट्राई करती रहती, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मैं ना सबसे पहले 12th क्लास मैंने जैसे ही पास आउट किया, मैंने ट्राई किया, तो मैंने एक न्यूज़ चैनल में सबसे पहली शुरुआत जो मेरी थी, न्यूज़ चैनल में मैंने एंकर के तौर पर एक मुझे काम मिला, एक जॉब मिली, जो मुझे वहाँ पर 2 घंटे जाना होता था। पेमेंट मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि ना बहुत कम थी उस समय। आप ही मान लीजिए आजकल उसके लिए हम कहीं जाते हैं ना तो उतना खर्च हो जाता है, इतनी थी। लेकिन मुझे उस समय कभी नहीं लगा कि ये कम है या फिर ज़्यादा। मुझे एक शुरुआत करनी थी और मुझे ये चीज़ पता थी, मुझे माहौल इतना अच्छा मिला कि मुझे ये सारी चीज़ें ना अपने घर से, अपने माहौल से ये चीज़ मिली कि शुरुआत कर देनी चाहिए। ये चीज़ मुझे सीख मिली शुरू से ही। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे इतने से पैसे में क्या होता है, मैं क्यों शुरुआत करूं। वो मेरी शुरुआत रही। तो रियली आप बिलीव नहीं करेंगे, उस शुरुआत के ज़रिए मुझे इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलते गए। मैंने उसको छोड़ा, उस जॉब को, फिर मुझे दूसरी जॉब मिली, मैंने दूसरी जॉब को भी छोड़ा, उसके बाद मुझे तीसरी जॉब मिली और आज मैं ईश्वर की कृपा से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं जब आप सोचते हैं ना तो वो काम ज़रूर होता है। बतौर आपको, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को जानते हो या नहीं जानते हो, चाहे। और एक चीज़ बताइए, अगर आप उसी समय ये सोचते रहें अरे कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें क्या होगा, सोचने से क्या हो जाएगा, सोचने से मिल जाएगा क्या, क्यों सोचें। देखिए सोचने से मिलता नहीं है, लेकिन आप सोचकर और एक्शन लेते हैं। आपने सोचा, आपने एकदम क्लियर फ्रिक्वेंसी आपने नेचर को भेज दी, ब्रह्मांड को भेज दी कि मुझे ये काम करना है और ये काम मैं ऐसे ऐसे करूँगी, तो ईश्वर भी ना आपके साथ में हो जाता है। और आप एक अच्छी दृष्टि के साथ, अच्छे कहते हैं ना, एक अच्छी सोच के साथ आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, रियली आपको वो चीज़ मिल ही जाती है, किसी भी तरीके से मिले वो आप तक आई जाती है। एक मूवी थी ना, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बस उसमें डायलॉग था कि आप कोई भी चीज़ शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है, ऐसा कुछ करके थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सीरियसली मैं मूवी नहीं देखती तो मुझे ज़्यादा मूवी के बारे में नहीं रहता, याद भी नहीं रहता है।
तो आप मतलब चाहे उस चीज़ को माने या ना माने, ये नेचर का लॉ है और ये काम करता है। आप ट्राई करके देखिएगा। कभी भी आप ये सोचें ना, एक अच्छी अफर्मेशन अपने लिए तैयार करें, हमेशा अपने लिए अच्छा सोचें, हमेशा ईश्वर के लिए ग्रेटफुल महसूस करें, हमेशा जो चीज़ आपके पास है उसके लिए उसको थैंकफुल करें, हमेशा मतलब रात में सोने से पहले ईश्वर को जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद ज़रूर करें। एक डायरी मेंटेन करिएगा। लिखने की आदत ना सबसे अच्छी आदत होती है। आपको किसी से बहस भी नहीं करनी पड़ती, किसी को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता, बताना भी नहीं पड़ता, और आपके मन में क्या चल रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए, मैं तो डायरी बहुत लिखती हूँ, मेरी आदत है, तो सोने से पहले मैं ज़रूर लिखती हूँ। तो अपने लिए ना एक रात के लिए और एक सुबह के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी अफर्मेशन तैयार कर लीजिए, 4 लाइनों की, अपने लाइफ के हिसाब से, और फिर आपको सुबह पढ़ना है उस अफर्मेशन को, रात में पढ़ना है। आपकी लाइफ में सीरियसली ये अफर्मेशन इतना बड़ा चेंज कर जाएंगी ना कि आपको खुद को लगेगा वाकई में ये मेरे लिए काम किया। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। देखिए, आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे ना, जो चीज़ आप दूसरों के लिए सोचते हैं ना वो आपके लिए भी होती है। आप ऐसा ये मत सोचिएगा कि आपने उसके लिए सोच लिया तो उसके लिए हो जाएगा। नहीं, अगर सामने वाले के यहाँ पर गाड़ी आई है चमचमाती हुई, तो आप ये सोचिए चलो अच्छा है, किसी दिन मेरी भी आएगी। ये मत सोचिए कि पता नहीं 2 नंबर के पैसे से ले आई होगी, 2 नंबर के पैसे से ले आया होगा, ऐसा आ गया होगा, वैसा होगा। ये सब बहुत छोटी सोच होती है। प्लीज़ इस तरह का बिल्कुल ना सोचें। हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दें और खुद भी पॉजिटिव रहें। देखिए, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर किसी की लाइफ में काम करता है, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।